दोस्तों, इस समय कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कतर ने कुरान से फीफा वर्ल्ड कप का उद्घाटन करवाकर दुनिया में हड़कंप मचा दिया। लोग अभी भी हैरान हैं कि मात्र 30 लाख आबादी वाला देश इतनी हिम्मत लाया कहां से कि उसने करोड़ों लोगों के दरमियान में एक विकलांग बच्चे को खड़ा करके कुरान की तिलावत करवा दी। आज पूरी दुनिया फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन के दौरान कुरान की तिलावत करने वाले इस बच्चे के बारे में बात कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड के एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन के साथ कुरान की तिलावत करने वाला ये बच्चा कोई नहीं बल्कि कतर का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। ये बच्चा दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन दुनिया भर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इससे मिलने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। इस बच्चे की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे मिलने के लिए डॉक्टर जाकिर नायक खुद कतर जाते हैं। और जब फीफा वर्ल्ड कप के दौरान डॉक्टर जाकिर नायक कतर गए तो उन्होंने इस छोटे से बच्चे गनीम अल मुफ्ताह से मुलाकात की। जिस समय दुनिया समानता और मानवता की दुहाई दे रही है, उस वक्त कतर ने एक कमजोर और अपाहिज बच्चे को फीफा वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर दुनिया को हैरत में डाल दिया। कतर दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन औकात में सबसे बड़ा है। उसने अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में समझौता कराकर साबित कर दिया कि उसकी हैसियत अब इस दुनिया में चौधरी की है, जहां पर निपटारे के लिए सबको आना पड़ेगा। और ऐसे में जब उसने गानिम अल मुफ्ताह को 800 करोड़ लोगों के सामने मंच पर खड़ा कर दिया तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गानिम अल मुफ्ताह का जन्म 5 मई 2002 को कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। ये दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन और यूट्यूबर भी हैं। गानिम को 2017 में बिजनेस इनसाइडर द्वारा कतर के सबसे नौजवान एंटरप्रेन्योर का खिताब दिया जा चुका है। गानिम अल मुफ्ताह को बचपन में ही कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनके जिस्म का निचला हिस्सा बढ़ना बंद हो गया था। गानिम अल मुफ्ताह के घर वालों को जब इस बीमारी के बारे में पता चला तो उनके लिए ये खबर किसी बड़े हादसे से कम न थी, लेकिन उन्होंने गानिम अल मुफ्ताह के हौसले को कम नहीं होने दिया और उसे कतर के सबसे बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया। गानिम अल मुफ्ताह ने अपनी कमियों को खूबियों की तरह इस्तेमाल किया और अपनी अक्ल और जहानत के दम पर पूरे कतर में लोकप्रिय हो गए। यहाँ तक कि उनकी शोहरत और चर्चे को सुनकर कतर के शेख तमीम बिन हमदान खुद उनसे मिलने उनके घर गए। गानिम अल मुफ्ताह ने मात्र 13 साल की उम्र में ही गुड हैंड्स फाउंडेशन एशिया का ब्रांड एम्बेसडर बनकर दुनिया को हैरत में डाल दिया। और उससे ज्यादा हैरानी तब हुई जब दुनिया ने देखा कि एक कमजोर और अपाहिज बच्चा फीफा वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। गानिम अल मुफ्ताह वो इंसान है जिससे मिलने के लिए दुनिया भर के राजनेता लाइन में लगे रहते हैं। इस बच्चे की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2017 में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन यूथ के प्रोग्राम में गानिम अल मुफ्ताह को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया। फीफा वर्ल्ड कप का उद्घाटन पहला मौका नहीं था जहां पर गानिम अल मुफ्ताह ने इस्लाम की तबलीग का काम किया हो, बल्कि अक्सर बड़े बड़े सेमिनारों में वो कुरान का हवाला देते रहते हैं। ये कुरान का ही करिश्मा है कि जिसने एक माजूर और कमजोर जिस्म के बच्चे को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप में कुरान की एक आयत ने गानिम को जितनी शोहरतें दिला दी, उतनी तो शायद वो पूरी जिंदगी में हासिल न कर पाते। एक हाफिज कुरान का 800 करोड़ लोगों के सामने खिताब करना कोई छोटी बात नहीं थी। गानिम अल मुफ्ताह ने जब स्टेडियम में कुरान की तिलावत की, उस वक्त दुनिया के 500 चैनल इसका लाइव प्रसारण कर रहे थे। जिस वक्त वो कुरान की तिलावत कर रहे थे, उस वक्त उनके साथ हॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार मॉर्गन फ्रीमैन भी मौजूद थे। मॉर्गन फ्रीमैन ने गानिम अल मुफ्ताह से सवाल किया कि दुनिया इतने हिस्सों में बटी हुई है, इतने देश, इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियों के साथ कैसे एकजुट होकर रहा जा सकता है। इस पर गानिम अल मुफ्ताह कुरान की सूरह हुजरात या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़क्रिन व उन्सा की तिलावत करते हुए कहता है कि मेरा मानना है कि अल्लाह ने इंसानों को इस दुनिया में राष्ट्र और कबीलों में इसलिए बिखेरा है ताकि हम एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे के बीच मौजूद इख्तलाफात की खूबसूरती को महसूस करें। जिस पर हॉलीवुड का महान एक्टर कहता है कि मैं यहाँ इस मंच पर ये देख सकता हूँ। और फिर तालियों की गड़गड़ाहट और कुरान की तिलावत के बीच कतर में होने वाला ये फीफा वर्ल्ड कप हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आज गानिम अल मुफ्ताह इंटरनेट सेंसेशन बन चुके हैं।
دنیا کا ہر انسان ان کی ویڈیو اور تصویریں پوسٹ کر رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے بھی اس بچے کی تصویر ہزاروں بار گزری ہوگی۔ قطر کے حوصلے اور غانم المفتاح کی آواز نے مسلمانوں کے مردہ جسم میں ایمان کی روح پھونک دی ہے۔ شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جسے اس منظر کو دیکھ کر گرو نہ محسوس ہوا ہو۔ قطر کے اس فیصلے اور غانم المفتاح کی تلاوت نے آپ کو کتنا پربھاوت کیا، نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو گرو محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹا ضرور دبائیں۔